नमस्कार। आज बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और ये मार्केट में कैसे काम करते हैं, कैसे मार्केट में एक रिवर्सल का साइन या बुलिश का साइन या बियरिश का साइन आपको देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है एक हैमर। हैमर जो है ये एक हैमर जो जैसे नाम से ही इसका इंडिकेट हो रहा है कि हैमर मीन्स हथौड़ा। तो इसमें क्या होता है, एक बॉडी होती है, बहुत छोटी सी बॉडी होती है और इसके अलावा जो इसकी लोअर शैडो होती है ये इसकी बहुत लंबी होती है। तो लोअर शैडो जो होती है ये एटलीस्ट इसके 2 to 2.5 टाइम होनी चाहिए। इसके बाद अपर जो इसकी शैडो होती है ये तो बहुत या तो महीन होती है या तो किसी टाइम पे होती नहीं है। तो आप इसको हैमर समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको ये मार्केट में दिखे, अप ट्रेंड में दिखे, आपको डाउन ट्रेंड में दिखे, तो आपको इसे हैमर मानना है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर ये कहीं मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है या मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है और उसके बीच में आपको अगर हैमर कहीं पे दिखता है तो उसका वहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट में हैमर जो है वो रिवर्सल का साइन देता है। और इसके अलावा अभी आपको लाइव एग्जांपल में समझाते हैं। ये चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा मूव। इसके बाद यहाँ पर एक मार्केट में एक हैमर की फॉर्मेशन हुई। तो जैसे ही मार्केट में हैमर की फॉर्मेशन हुई उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्फर्मेशन हुआ कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है और उसके बाद यहाँ से आपने देखा मार्केट हल्का रिट्रेस हुआ और पूरा बड़ा मूव। तो यहाँ पर आप जो है आप अपना ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर हैमर का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी ये हैमर के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो आपका हो गया यहाँ पर कन्फर्मेशन हुआ। आप इन बिटवीन इस कैंडल के कहीं भी आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा जो हैमर की जो लोअर शैडो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपका होना चाहिए जहां से मार्केट ने तेज गिरावट दिखाई है। तो यहां से मार्केट ने तेज गिरावट दिखाई है इतना, और आपका जो टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इसमें भी बॉडी जो होती है वो बहुत छोटी होती है और जो इसका अपर शैडो होता है वो इसका एटलीस्ट 2 टाइम होना चाहिए, तब आप इसे इन्वर्टेड हैमर पे कंसिडर करोगे। इसके बाद लाइव इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट में बहुत तेजी का मूव था, बहुत मार्केट अप ट्रेंड में था, एकदम से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी और इसके बाद ये वाली कैंडल कंफर्मेशन की हुई कि हाँ अब जो है मार्केट रिवर्सल लेने वाला है। उसके बाद तुरंत से मार्केट में तेज गिरावट आई। तो यहाँ पर भी अगर आप अपना सौदा लेना चाहते हैं तो जो ये इन्वर्टेड हैमर बना, इसके बाद जो ये कंफर्मेशन बना, कंफर्मेशन जो अगली कैंडल होती है वो आपके इस वाली कैंडल के जो उसकी पिछली कैंडल है उसके 50% से नीचे उसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट कैंडल होगी, जो ग्रीन रेड कैंडल होगी, उसको एटलीस्ट 50% से नीचे आप क्लोजिंग देता है तो आपको एक कंफर्मेशन का साइन होता है कि हाँ यहाँ से मार्केट जो है अब रिवर्सल होने वाला है। तो इस सिनेरियो में भी आप यहाँ पर अपना कहीं इस कैंडल पे कहीं आप अपना सेल का ऑर्डर लगा सकते थे। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो मैंने पहले भी बताया कि आपका जो अपर शैडो है कैंडल का वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट आपका वही होगा जो जहां से मार्केट में तेज जो है मूवमेंट था, तेजी का जहां पे मूवमेंट था वहां से उतना आपका टारगेट होना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंगल कैंडल पैटर्न है उसमें है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो है इसमें सेम कैंडल्स वही हैं, इसमें बॉडी बिल्कुल छोटी है और इसका जो अपर शैडो है ये भी इसके कम से कम 2 to 2.5 टाइम होना चाहिए, तब जाके आप इसे कंसिडर करोगे कि ये शूटिंग स्टार है। ये अगर इन बिटवीन कहीं ट्रेंडी मार्केट है तो उसमें अगर आपको कहीं पे ये दिख रहा है तो आप
उसको वहाँ पर इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये शूटिंग स्टार बना क्यों है। लेकिन शूटिंग स्टार कहीं पे भी बन सकता है। आपको शूटिंग स्टार कहाँ पर देखना है? मेनली आपको देखना है शूटिंग स्टार जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड में हो यानी कि शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करी, लेकिन बिग वाली जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को पुश किया तो मार्केट इतना वापस चला गया। तो इसका मतलब होता है कि जो मार्केट में जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। तो इसका मैं आपको लाइव लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। शूटिंग स्टार, तो जैसे ही मार्केट देखिए यहाँ पर भी तेज़ गिरावट थी मार्केट में। देखिए यहाँ पे मार्केट में काफ़ी तेज़ गिरावट थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर आपका जो है शूटिंग स्टार एक फॉर्मेशन हुई कैंडल की, शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुई। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने हल्का यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और उसके बाद कितना बड़ा मूव दिया। तो ये जहाँ पे भी आपको दिखे तो वहाँ पे आप रिवर्सल का एक साइन मान सकते हैं कि ये जो मार्केट जो है ये रिवर्सल लेने वाला है, चाहे तो ये अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन बॉटम पे अगर है तो आपको ये बहुत फ़ायदा दे सकता है। इस सिनेरियो में आप अपना इन बिटवीन कहीं पे आप अपना ऑर्डर डाल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल छोटा सा रहेगा और जो आपका टारगेट रहा वो टारगेट सेम रहेगा। जहाँ से मार्केट में तेज़ गिरावट आई थी इतना आपका एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन, ये आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा करने वाला है उसको मैं आपको बता देता हूँ। हैंगिंग मैन और हैमर दोनों लगते सेम है, लेकिन जो हैमर होता है वो आपको डाउन ट्रेंड में ज़्यादा फ़ायदा देता है, और जो हैंगिंग मैन है ये अगर अप ट्रेंड में मार्केट है और वहाँ पर अगर हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इसके बाद जो इसका लाइव एग्जांपल है हैंगिंग मैन, आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था, काफ़ी ट्रेंडी मार्केट था, अप ट्रेंड में था। यहाँ पर आप ये फॉर्मेशन देख सकते हैं हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आप मार्केट में गिरावट देखिए। तो अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं वो सही से समझ लिए तो आपको इसके अलावा कुछ और समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और चीज़ें बाद में आपको पता चलेंगी कि मार्केट में ऐसी न्यूज़ आई, मार्केट में ऐसा हो गया, एफआईआई की सेलिंग हो गई, डीआईआई की बाइंग होगी, ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। लेकिन सबसे पहले जो पता चलती है वो है कैंडल, वो है आपको पैटर्न। अगर आपका पैटर्न जो है वो सही से आपको पता है, आपको कैंडल स्टिक के बारे में अच्छे से पता है, तो आपको मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो जो डोजी है ये इसका जो बॉडी होता है, बॉडी इसका बिल्कुल बहुत महीन होता है, बहुत कम होता है, और जो इसकी बॉडी इसकी होती है वो भी एटलीस्ट इसके 2 टाइम होनी चाहिए। अपर बॉडी भी इसकी कभी बड़ी हो जाती है तो भी आप इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी में इसे मान सकते हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसका लाइव एग्जांपल ये देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में था, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, मार्केट रिवर्सल ले लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रेवस्टोन डोजी। अगर आपको ये कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल का साइन देती है। इसके लाइव एग्जांपल जो है वो है, यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट सीधे अप ट्रेंड में हल्का सा रिटेस्ट हुआ और बिग टारगेट। तो इस सिनेरियो में आप जो है आप अपना टारगेट जो है इन बिटवीन, जैसे ही ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और जो इसके नेक्स्ट कैंडल थी उसकी जो क्लोजिंग थी
वो इस कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे इसके ऊपर हुए, इन बिटवीन आप कहीं भी यहाँ पे अपना बाई ऑर्डर डाल सकते हैं, बाई ऑर्डर डाल सकते हैं आप। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो भी डे लो रहेगा, आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके और मार्केट में सीधे एक बड़े मूव के लिए आप अपना टारगेट रख सकते हैं। टारगेट मिनिमम आपने वो रखना है जहाँ से मार्केट में तेज़ गिरावट हुई है। यहाँ से मार्केट में तेज़ गिरावट हुई, आपने ये वाला काउंट किया कितना पॉइंट है और इतना ही पॉइंट आपने अपना टारगेट रख दिया। ऐसे ही अगले वीडियो में अलग अलग कैंडलस्टिक, मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन पैटर्न, अलग अलग कैंडलस्टिक के बारे में आगे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे।